आज का वीडियो मेरा एक प्रयास है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 11th क्लास में साइंस तो ले लिया पर अभी तक हमको बेसिक कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है। तो चलो देखते हैं हम लोग चैप्टर 1 जो है सम बेसिक कंसेप्ट, जिसके मैं कुछ स्कोरिंग टॉपिक को कवर कर रही हूँ। देखो जिसमें हम लोग सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ सम बेसिक कंसेप्ट, तो यहाँ पर जब हम सम बेसिक कंसेप्ट लिखते हैं बच्चे, तो यहाँ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको अगर हम कवर कर लेते हैं तो हम काफी क्वेश्चंस एग्जाम में स्कोर कर लेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट्स। अब देखो इसमें आज मैं तुम लोग के लिए मेन 3 टॉपिक कवर करने वाली हूँ। एक का नाम है मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा टॉपिक है तुम्हारा परसेंट कंपोजिशन, और तीसरा हम देखेंगे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जिनको वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। देखो जैसे अगर हम देखें सबसे पहले इतना तो हमको पता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, और जब एटम बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं और वो उसकी एटमिसिटी कहलाती है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल के अंदर जब बहुत सारे एटम है तो हमको एज अ होल जब मॉलिक्यूल का मास बोला जाए तो हम क्या करते हैं, जितने भी उसमें एटम्स प्रेजेंट है उनका इंडिविजुअल मास लेते हैं और उसको हम आपस में क्या कर देते हैं, ऐड। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब H का मास तुमको पता है 1 होता है, फिर क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है तो इंटू 2 करेंगे, फिर प्लस सल्फर 32 होता है, फिर ऑक्सीजन 16 होता है तो 16 इंटू 4 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस 32 एंड देन 64, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 98, ये 98 यू, ठीक। अगला देखो, नेक्स्ट अगर मैं लूं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के बाद एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं। अब कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने एटम है 3, देन कार्बन का कितना होता है 12, देन ऑक्सीजन 2 है तो 16 इंटू 2 कर देते हैं, ये हाइड्रोजन है फिर से हम 1 लिख देते हैं, चाहते तो हम इसको भी इंटू 4 कर सकते थे। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, 12 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 1, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 60 यू। ये यू और ग्राम या एएमयू भी लिखते हैं, इसका डिटेल अगर हमको डिफरेंस समझना है तो हम मोल कंसेप्ट में देखेंगे, ठीक। अभी तुम लोग बस ये देखो कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम एनसीईआरटी ओपन करते हो बेटा और एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रयास करते हो तो वहां पहला ही क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग। ऑल्दो ये कंसेप्ट हम क्लास 9th में सीखते हैं, पर क्योंकि बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो ये यहाँ पर H2O, तो देखो H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 16, तो आंसर आ जाएगा 18 यू। देन हम CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2, तो ये हो गया तुम्हारा 32 प्लस 12 हो गया तुम्हारा 44 यू। अब अगर हम बात करें CH4, तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, आंसर आ गया तुम्हारा 16, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये था हमारा एक टॉपिक जो था मॉलिक्यूलर मास निकालना। अब हम देखो आगे चलेंगे, मैंने बोला कि मैं परसेंट कंपोजिशन सिखाऊंगी, परसेंट कंपोजिशन। अभी परसेंट कंपोजिशन क्या होता है, जैसे अगर मैं तुम्हारे बोलूं क्लास 10th में कितने परसेंट आए थे तो तुम क्या करते हो, ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। तो अगर मैं जैसे बोलूं कि एसिटिक एसिड जो हमने पीछे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था, मुझे बोला जाए इसमें कार्बन का परसेंट बताओ, देखो पूछा किसी का भी जा सकता है, ऑक्सीजन का पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन का पूछा जा सकता है, कभी कभी बोल देता है कैलकुलेट द परसेंट कंपोजिशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे कार्बन कितने दिख रहे हैं, 2 एटम दिख रहे हैं, 2 एटम मतलब 24, तो मैं यहाँ कार्बन परसेंट के लिए क्या करूंगी, कार्बन का मास मतलब मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, तो यहाँ हो गया 24, फिर मुझे डिवाइड करना है मास ऑफ टोटल कंपाउंड मतलब उस मॉलिक्यूल का मास, तो यहाँ कितना मास है 60, और इनटू क्या करेंगे 100, इसको सॉल्व करोगे तो इसका परसेंट आ जाएगा यहाँ पर कार्बन का। अब अगर हाइड्रोजन बोलता, देखो सपोज करो हाइड्रोजन परसेंट बोलता, तो हम क्या करते हैं हाइड्रोजन परसेंट के लिए, हम यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने 3 प्लस 1, तो मैं यहाँ लिखती 4 डिवाइड बाय क्या करते हैं हम 60 इंटू क्या करते हैं 100, और आंसर। अब सपोज करो ऑक्सीजन भी निकालना है हमको, तो ऑक्सीजन निकालना तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऑक्सीजन निकालने के 2 तरीके हैं, क्योंकि लास्ट एलिमेंट हो गया
तो तुम ऑक्सीजन के लिए क्या कर सकते हो, 32 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 भी कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, क्योंकि टोटल पर्सन 100 होते हैं तो तुम 100 में से माइनस कर सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंट, मतलब माइनस कर दिया अगर तुमने कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंट, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो किसका आंसर आएगा, ऑक्सीजन के परसेंट का। तो इस तरीके से ये परसेंट कंपोजिशन का फॉर्मूला है, मास ऑफ वन एलिमेंट विच इज टू बी आस्क्ड और डिवाइड बाय टोटल मास और इनटू 100। देखो अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा, इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सोडियम सल्फेट। तो ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम ना मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, किसका, सोडियम सल्फेट का, टोटल मास निकाल लोगे। उसके लिए तुमको पता होना चाहिए सोडियम का मास कितना होता है 23, सल्फर का कितना होता है 32 एंड देन ऑक्सीजन कितना 16। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ एटम 4 है, सोडियम के 2 है, मतलब जब हम इसका मास निकालेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 23 इंटू 2 प्लस सल्फर के लिए क्या लिखेंगे 32 प्लस ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे 16 इंटू 4। तो ये जो आएगा ना बेटा वो मॉलिक्यूलर मास आएगा किसका, सोडियम सल्फेट का। फिर तुम वन बाय वन किसके परसेंट निकालोगे, सोडियम सल्फर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो तरीके से निकाल सकते हो, चाहो तो तुम ऑक्सीजन का मास रख के निकालो, यहाँ 100 में से दोनों के परसेंट को माइनस करो। तो उसको जरूर खुद से तुम ट्राई करके देखो, ये इसका फाइनल आंसर है। देखो ये इसका आंसर आएगा 142। फिर यहाँ पे हमने सोडियम का परसेंट निकाला है, तो मास ऑफ सोडियम के लिए हम लोग 46 बाय 142 इंटू 100 करेंगे। फिर सल्फर के लिए क्या करेंगे 32 बाय 142 इंटू 100। उसके बाद ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 64 रखा है हमने यहाँ पे, 142 टोटल मास और इंटू 100। तो इस तरीके से ये इनके परसेंट कंपोजिशन। अब देखो मैं अगला लेने वाली हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तुमने ये देखा कि जब हम एटम्स को एक्सप्रेस करते हैं कि कितने एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो वो उसका कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुमको हमेशा क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, उसमें जितने एटम्स हैं उनका नंबर बताते हैं। लेकिन मान लो मुझे उसका सिर्फ रेशियो चाहिए, मतलब उनके एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, मुझे उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका मुझे क्या चाहिए, केवल एक रेशियो। तो उस रेशियो से जो प्रेजेंटेशन बनता है उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ ग्लूकोज लिया, ये ग्लूकोज है C6H12O6। अब ये 6 से डिवाइड हो सकता है, तो देखो ये हो गया CH2O। मतलब ये ग्लूकोज का क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो जिसका एम्पेरिकल होगा उसका मॉलिक्यूलर जरूर होगा, लेकिन हर मॉलिक्यूलर का एम्पेरिकल हो जरूरी नहीं है। जैसे देखो एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, Na2SO4। तो बच्चों को लगता है 2 और 4 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बीच में सल्फर है देखो, और वो 1 है और वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो उस केस में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही इसका क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हर मॉलिक्यूलर का एम्पेरिकल होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर एम्पेरिकल का मॉलिक्यूलर होता है। अब मॉलिक्यूलर होता है तो डेफिनेटली उसका कोई रिलेशन होता होगा, कि हमको कैसे पता चले कि एम्पेरिकल दिया और हम मॉलिक्यूलर निकालेंगे। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए तुम लिखोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n, और यहाँ n क्या है, कोई भी एक नंबर हो सकता है अदर देन 0, 1 2 3 4। अब ये नंबर जो है n कैसे निकालें, तो इसके लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट गिवन होगा और नहीं तो तुमको वो दिया होगा वेपर डेंसिटी के फॉर्म में, क्योंकि वेपर डेंसिटी इंटू 2 किया जाए तो भी हमको मॉलिक्यूलर मास मिलता है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे किसी ने बोला कि एम्पेरिकल फॉर्मूला तुमको CH गिवन है, अब तुमसे बोला गया कि इसकी जो वेपर डेंसिटी है वो 13 है। अब बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। अब मुझे n फाइंड करना है, तो n फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। अब मॉलिक्यूलर मास दिया नहीं है तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 करेंगे। देखो वेपर डेंसिटी इंटू 2, वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है 13, इंटू क्या करेंगे 2, और एम्पेरिकल मास कहां से आएगा, जो एम्पेरिकल तुमको दिया हुआ है CH, तो C का 12 H का 1, तो ये हो गया 13। तो देखो ये 13 13 कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 2, मतलब मेरे को n मिल गया 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस n को मल्टीप्लाई करेंगे इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला में, मतलब हम यहाँ पे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लेंगे। ये देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है
मैं इसमें इंटू 2 करूंगी तो ये आंसर आ जाएगा C2H2। तो ये है एसिटिलीन। इस तरीके से कई बार सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला डायरेक्ट गिवन होगा और तुमको मॉलिक्यूलर निकालना होगा। लेकिन बेटा एम्पेरिकल भी कई बार हमको खुद निकालने पड़ते हैं फॉर्मूले, और जिसमें तुमको परसेंट कंपोजिशन दिया रहता है। जैसे ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें तुमको परसेंट कंपोजिशन दिया हुआ है और बनाना है। तो कैसे बनाते हैं देखो, ये मैं बता रही हूँ। यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से देख लेते हैं। इधर देखो, यहाँ पर जो है सपोज करो कार्बन का परसेंट दिया हुआ है, कार्बन का परसेंट दिया हुआ है तुमको 80% और हाइड्रोजन का परसेंट दिया हुआ है 20%। एक बात ध्यान रखोगे बेटा, ये जो टोटल परसेंट जितने भी एलिमेंट के दिए रहते हैं वो 100 जरूर होने चाहिए, वो 100% होने चाहिए। अगर वो 100 नहीं हो रहा है तो रिमेनिंग उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन। उसमें रिमेनिंग जो होगा ना ऑक्सीजन होगा। और वो कैसे करेंगे, टोटल करके। सपोज करो मैं यहाँ जो कार्बन है ना वो तुमको दे देती 50% और हाइड्रोजन देती मैं 20%। तो देखो इनको ऐड करो तो ये 70 हो रहा है, मतलब तुम यहाँ पे ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली ऐड कर देते। कितना परसेंट ऑक्सीजन का हो जाता है ये 50 + 2 7, 50 + 20 70, 100 - 70 करते तो 30%। मतलब पहला काम है तुम्हारा चेक करना कि जो गिवन परसेंट है वो 100 है या नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को हम एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं जो मैंने लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, जब परसेंट दिया होगा तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले एक टेबल बनाओगे। ये देखो हमने एक टेबल बनाई। इस टेबल में हम क्या करेंगे देखोगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा सीरियल नंबर, कितने एलिमेंट तुमको दिए हुए हैं तो 1 और 2। फिर हम लिखेंगे कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं, तो हमने लिखा कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब उनका परसेंट लिखेंगे कितने दिए हुए हैं हमको, तो कार्बन दिया हुआ है 80, हाइड्रोजन दिया हुआ है 20। अब इनका मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास, एटम का मतलब ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है उसका हम एटॉमिक मास लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मॉलिक्यूल तो ग्रुप ऑफ एटम्स को बोलते हैं, तो इनका एटॉमिक मास लिखेंगे हम लोग। तो एटॉमिक मास लिखेंगे हम, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब उसके बाद तुम इनका मोल निकालोगे n। कैसे निकालते हैं, जो परसेंट तुमको दिया है ना उसको डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर उनके एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास से। मतलब मैं यहाँ क्या करूंगी 80 डिवाइड बाय 12 और यहाँ क्या लूंगी 20 डिवाइड बाय 1। तो यहाँ आंसर आ जाएगा। ये देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 80/12 करते हैं हम इसको, 80/12। तो ये 80 डिवाइड बाय 12 किया हमने, इसका आंसर आ गया 6.66। तो ये मैंने रखा 6.66, इसका आंसर आ गया 20। अब देखो इसके बाद क्या करना है, जब तुम यहाँ पर n ले आते हो, तुमने n लाया उसके बाद तुमको क्या करना है, इसमें तुमको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालोगे, यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे चाहे वो 2 बार आए, चाहे 3, चाहे 4 एलिमेंट हो, सबसे छोटा नंबर जो होगा उसको सबसे डिवाइड करना है। मतलब मैं 6.66 को डिवाइड करूंगी 6.66 से और 20 को भी डिवाइड करूंगी मैं 6.66 से, ये इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। अब इसको देखते हैं, देखो यहाँ पर हमने लिया ये 20 डिवाइड बाय, ये हम लोग लेंगे 20 डिवाइड बाय 6.66, तो इसका आंसर आ गया 3.00। तो हम इसको 3 ले लेंगे, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 3। तो इस तरीके से देखो हमको आंसर मिला कि जो C है वो कितना एटम है 1 और H कितना है 3। मतलब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया बेटा हमको, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया CH3। तो ये हो गया तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। हाँ, अब अगर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना रहता, जैसे देखो मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रही हूँ। सपोज करो तुमको बोलता कि इसमें जो मॉलिक्यूलर मास है वो तुमको दिया हुआ है 90। अब बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो तुमको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। तो तुम एम्पेरिकल फॉर्मूला तो ले आए हो CH3, अब इनटू n करना है, लेकिन n मुझे पता नहीं है। तो n के लिए मैं क्या करूंगी, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। अब मॉलिक्यूलर मास हमको यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्ट 90, डिवाइड बाय मैं एम्पेरिकल मास रखूंगी। तो एम्पेरिकल मास कहाँ से आएगा, यहाँ से, ये CH3 कितना होगा, ये C का होगा तुम्हारा 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा 15। तो 15 की टेबल में 90 आता है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 6 जा 90, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा C6H18। इस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाली। अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तुम्हारी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखो, ये देखो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आयरन का ऑक्साइड है
और जिसमें तुमको बोला जा रहा है कि आयरन का परसेंट दिया हुआ है, ये देखो बच्चे आयरन का परसेंट दिया हुआ है और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 30.1, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में ना कई बार टीचर क्या करते हैं 30.1 ना देके 20.1 दे देंगे, उस समय तुम ऑक्सीजन वहां ऐड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के केस में क्या होता है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनता है, आयरन का FeO बनता है तो Fe2O3 भी बनता है, और ये कब बनता होगा जब ऑक्सीजन का परसेंट अलग अलग आता होगा। तो अगर ऑक्सीजन ऑलरेडी दिया है और स्टिल परसेंटेज 100 नहीं हो रहे हैं तो तुमको ऑक्सीजन बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अगर सारे अदर देन ऑक्सीजन बाकी एलिमेंट दिए हैं और 100 नहीं हो रहा है तो ही ऑक्सीजन ऐड करना है, अदरवाइज तो तुम ये क्वेश्चन बना के जरूर देखोगे, यहाँ 30.1 एनसीईआरटी में दिया है और तुम एक बार 20.1 लेके देखोगे कि उसका आंसर क्या आता है। चलो देखते हैं इसका सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। ये देखो इसकी टेबल बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैंने इसका फिर से वही सीरियल नंबर लेंगे हम लोग, कौन कौन से एलिमेंट है देखते हैं। तो ये सीरियल नंबर लिया मैंने 1 2, इसमें थोड़ा सा देखोगे क्या होने वाला है आगे। अब देखो यहाँ एलिमेंट लूंगी मैं, कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो मेरे पास एक आयरन है और एक ऑक्सीजन है। फिर इसका मास लेंगे बेटा, सॉरी परसेंट पहले ले लेते हैं, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ता, पर क्या होगा सीक्वेंस में तुम्हारे पास रहेगा कि परसेंट को डिवाइड करना है हमको मास से। तो परसेंट कितना दिया है 69.9 और इसका परसेंट कितना दिया हुआ है 30.1। अब इनका मास ले लेते हैं, तो मास कितना होता है आयरन का 56, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इनका n निकालेंगे, तो n कैसे निकालते हैं परसेंट डिवाइड बाय मास। तो परसेंट कितना है तुम्हारा 69.9 डिवाइड बाय 56 करेंगे और 30.1 डिवाइड बाय 16 करेंगे, ठीक है। इसको हम करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पर जो इसका आंसर ये तुम्हारा दिया हुआ है 69.9, तो ये 69.9 डिवाइड बाय 56, तो 56 ये आ गया तुम्हारा 1.24। अब देखना बच्चे यहाँ क्या होने वाला है, 1.24 आया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है, ये 30.1 डिवाइड बाय 16 करते हैं हम इसको, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 1.8। अब देखो ये 1.8 आया, अब हमको क्या करना है सिंपल रेशियो निकालना है। सिंपल रेशियो हम कैसे निकालते हैं, इनमें जो नंबर आते हैं उनको हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से, मतलब अगर हम यहाँ बात करें तो 1.24 सबसे छोटा नंबर होगा, तो मैं क्या करूंगी यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए 1.24 डिवाइड बाय 1.24 और 1.8 को मैं डिवाइड करूंगी 1.24 से, तो यहाँ पर तो 1 आ गया, आयरन तो 1 आ गया। अब देखो ऑक्सीजन को चेक करते हैं हम लोग, तो 1.8, इसको अगर हम देखें 1.888 ले लेते हैं डिवाइड बाय 1.24 ये आंसर है तुम्हारा 1.5। अब ध्यान से देखो बेटा इसका आंसर आया तुम्हारा 1.5। अगर किसी एलिमेंट का जो सिंपलेस्ट नंबर है वो 1.5 आ रहा है तब तुम क्या करोगे सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब यहां भी तुम इंटू 2 करोगे और 1.5 को भी इंटू 2 करोगे, तो तुम्हारा आयरन का नंबर आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन का नंबर आ जाएगा 3, तब यहाँ आंसर आ जाएगा Fe2O3। ठीक, देखो अब इस क्वेश्चन को जरूर से बेटा तुम परसेंट 20.1 लेकर जरूर से सॉल्व करके देखना। एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसको देखोगे यहाँ पर, यहाँ देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, तुमको बोला जा रहा है एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन दिया हुआ है, ये देखो हाइड्रोजन दिया हुआ है यहाँ पर 4.07, ये कार्बन दिया है 24.27 और ये दिया हुआ है क्लोरीन 71.65% और इसका मॉलिक्यूलर मास देखो दे दिया है यहाँ पर। अब बोल रहा है व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे टेबल बनाएंगे और उसी तरीके से तुम इसको सॉल्व करोगे और इस तरीके से इसका ये आंसर आना चाहिए। एक बार तुम खुद बना के देखो, तुमको ये परसेंटेज बनाने हैं, ये परसेंटेज है उनका मास है, उसके बाद उनको डिवाइड करना है, तो तुम्हारा एक सिंपल रेशियो आ जाएगा, तो हाइड्रोजन 2 कार्बन 1 एंड क्लोरीन 1, तो इस तरीके से इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CH2Cl। फिर तुम मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या करोगे n निकालोगे और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों आ जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखोगे और कुछ क्वेश्चन ये भी हैं, तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर और ये क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करके देखो कि तुमसे ये एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और परसेंट कंपोजिशन बनता है, और चाहो तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए इसके आंसर्स का भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तुम अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों।